जान गया आमीन कि ये इसका जो दर्द है वो उड़ गया अपने भाई के लिए और वो वहाँ से भाग निकला। तब जब फिरौन को पता चला कि मूसा ने ये किया है तो वो वहाँ से भाग गया। आमीन। उसने क्या सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं भी मारा जाऊं। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, परिस्थितियां हमें ऐसा कर देती हैं कि वहाँ आपको जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, वहाँ से आपका निकलना ही बहुत। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वहाँ पर कुछ अच्छा रखा।
मूसा वहां से निकल गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक बुलाहट दी। कहां से निकला? एक महल से निकला, एक आरामदायक लाइफ से निकला, एक कंफर्टेबल लाइफ से जब निकला वो, तो मूसा ने, परमेश्वर ने क्या दी? एक बुलाहट दी। जब आप अपने घरों से, अपने जीवन से, जो आप जीवन जी रहे हो, एक सुखदायक जीवन दे रहे हो, आपको लग रहा है मेरी लाइफ अच्छा है, मैं अच्छा कमा ले रहा हूँ, मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे परमेश्वर के भवन में जाने की जरूरत क्या है? मैं दुआ कर लेता हूँ, टाइट बो देता हूँ, अपने दशवांशों को बो रहा हूँ, आमीन, पैसे से महिमा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत क्या है? ऐसा सोचते हैं क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन, हमें सब कुछ मिल गया, ऑनलाइन हम सब कुछ देख ले रहे हैं, वचन पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ देख ले रहे हैं, अच्छा खासा बिस्तर में आराम से परमेश्वर को वचन पहुंचना पाए, फिर क्यों हम जाए सुबह? आमीन। कई बार ये विचार हम पर आता है, हमारे जीवन में आता है, कई बार आपके जीवन में आएगा। ऐसे ही हो सकता है मूसा की लाइफ में आ जाता, मैं क्यों निकलूं? अगर वो नहीं निकलता तो परमेश्वर की बुलाहट को समझ लेता? नहीं, कभी नहीं समझता, कभी नहीं सुनता उसकी आवाज को। जब वो वहां से निकला तब परमेश्वर ने उसे आवाज दी और कहा, जा मूसा, मेरी प्रजा इस्राएल के लोग दुखों में हैं, तू उनको दुखों से छुड़ा ले और उनकी अगुवाई कर। किससे कहा? मूसा से कहा। और भी मिस्री थे क्या उनसे कहा? नहीं, सबसे कंफर्टेबल लाइफ कौन जी रहा था? मूसा। आमीन। कई बार परमेश्वर हमको उस लाइफ से निकालकर कुछ दुखों को देता है और वो दुख हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आमीन। वो बीमारी हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आमीन। वो तंगी हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आमीन। कई बार हम सोचते हैं, अरे मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं भवन कैसे जाऊंगा? जब ये आप सोच छोड़ दोगे मगर परमेश्वर से बोलोगे, परमेश्वर मेरे तेरे भवन में जाकर आज ही चंगा होऊंगा, आप 100% आप हो जाओ। आमीन। आज मूसा ने क्या किया? अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर वहां से निकला और इस्राएल के लिए अगुवा करना, एक सामर्थी पुरुष ठहरा। आमीन। कब? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेओगे, आपको रास्ते में बहुत कठिनाई आएंगी, जैसे मूसा के जीवन में आई, मगर आप एक जयवंत जीवन जियो। आमीन। औरों की तरह तंगी में नहीं रहो, थोड़ा है मगर वो आशीष का। आमीन। आज हम यही देखना है हमें कि आज परमेश्वर ने हमको यहाँ क्यों बुलाया है, आज हम भवन में ही क्यों है। बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे परमेश्वर को ग्रहण किए हुए लोग हैं, पहले आते थे आज नहीं आ रहे। क्या कारण है? एक कंफर्टेबल लाइफ जीते, पहले बीमारी में थे, हमें जरूरत नहीं परमेश्वर की। एक प्यासा और जब तक पानी की जरूरत रहती है तो वो कोई के पास जाएगा। आमीन। मगर घर में नल लग गया तो वो जाएगा नहीं। ऐसे जब परमेश्वर मोबाइल में सब कुछ मिल रहा तो उनको लगता है क्यों जाए, मगर वैल्यू परमेश्वर उसको देगा जो एक मेहनत के साथ परमेश्वर के राज्य में शामिल। आमीन। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप उस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर परमेश्वर के लिए खड़े हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं। हो सकता है आपका परिवार एक आपके जीवन में रुकावट हो सकता है आपका समाज आपके जीवन में रुकावट हो सकता है आपकी नौकरी आपके जीवन में रुकावट हो, मगर आप जब परमेश्वर के निकलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर मेरी सारी चिंताएं तेरी है, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा, वो दृष्टि जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे लिए। आमीन। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखेगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना, वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी किसी न किसी काम के लिए आज चुना है। आज एक
आप बहुत बहुमूल्य हो परमेश्वर के। आप अपनी वैल्यू नहीं जान रहे। आपको ये लग रहा है समाज ने धिक्कार दिया, समाज ने छोड़ दिया, आपको ये लगता है। आप लोगों को देखते हो, जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे आप ऐसा नहीं सोचोगे। आपको लगेगा मैं एक बहुमूल्य हूँ। आपने देखा है एक पिता के अगर 5 बच्चे हैं तो वो 5 एक बराबर हैं। वैसे हमारा परमेश्वर पिता के लिए हम सब एक बराबर हैं, मगर परमेश्वर ने हमको एक अलग अलग काम दिया। आमीन। आज हमारी एक बॉडी है, उसमें हमारे अलग अलग अंग है। हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है कि नहीं है? मगर दिमाग हमारा वही हमको ऑर्डर दे रहा है। वैसे ही आज हमें परमेश्वर देता है। ये कलीसिया एक मन है, एक प्रार्थना कर रहा है वो भी एक मन है। आपके मन में जो चल रहा है वो दूसरे के मन में चलेगा। आप जो बोलोगे 100% बढ़ने से दूसरे में प्रकट करेगा। कब? जब आप एक मन हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको ठहराया। 15 पद में लिखा है जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। क्या करने की युक्ति की? घात करने की। और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। आमीन। हम आगे जब जाते हैं 3 अध्याय में तो परमेश्वर द्वारा मूसा की बुलाहट, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। अच्छा खासा वहां से भी निकल गया, भेड़ बकरियों को चराने लगा, शादी हो गई, अच्छी जिंदगी जी रहा। आमीन। मगर जब एक आवाज सुना, एक आग देखा, आया देखने के लिए कि है क्या। जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी उसने सुना। अगर वो भीड़ में होता क्या सुन पाता? कभी नहीं। अगर वो महल में होता तो सुन पाता? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी खासी लाइफ में था, नौकर चाकर थे, मखमली चूती थी, सब कुछ था। क्या जरूरत है उसको इजराइलियों को, दोनों को देखने की? आज कई बार परमेश्वर आपको कहीं भेजता है, जा तू सुसमाचार सुना, मगर हम आत्मा को कठोर करते हैं। हम कई बार सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है। आमीन। हम देख सकते हैं नेहम्याह हम सब ने पढ़ा है। नेहम्याह भी एक प्याऊ था। कौन था? राजा का प्याऊ था। मगर उसको भी अपने लोगों को देखकर दर्द हुआ। यरूशलेम के फाटक क्या हो गए हैं? शहरपनाह देखकर उसको दुख हुआ कि वो फट गए हैं, दरवाजे जल गए हैं, परमेश्वर का भवन कैसा हो चुका है। इजराइली दुखी है। एक नेहम्याह, कौन था वो? परमेश्वर और एक राजा का प्याऊ था। आप लोग निकाल सकते हैं नेहम्याह 1 अध्याय। जिसको मिल जाए वो पेज नंबर बता दे सबको। एजरा की बात है नेहम्याह। निकालो। नेहम्याह 1 अध्याय पेज नंबर 580 है। उसका हम 3 से लेके 3-4 पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भयंकर तू, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है और उस पर करुणा करता है। यहाँ पर जो नेहम्याह है वो कौन है? एक राजा का प्याऊ है। वो 11 में लिखा है नीचे, मैं तो राजा का प्याऊ था। मगर उसने क्या किया? वहाँ पर अपने लोगों को देखा, बैठकर क्या करने लगा? रोने लगा। एक आरामदायक जिंदगी थी, एक अच्छी गति थी। राजा को सिर्फ पानी पिलाने का काम था, कुछ नहीं था। अच्छी खासी लाइफ जी रहा था। आमीन। मगर उसने क्या देखा कि क्या हो गए हैं कि ये बातें उन्होंने मुझसे कहा, जो बातें हुई लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। कौन? इजराइल, परमेश्वर के लोग। और यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और उसके फाटक जले हुए हैं। एक दुर्दशा
दुर्दशा को देखकर नहम्याह रोया। आमीन। जब आप दूसरों के दुखों को देखकर रोते हो तो परमेश्वर आपको लिए भी रोता। आमीन। जब नहम्याह भी अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ चल रहा था, आरामदायक जीवन में था, एक गद्दी थी, राजा की गद्दी थी, सिर्फ पानी पिलाना था, कोई जरूरत नहीं थी उसको निकलने की कि वो यरूशलेम के फाटकों को बनाए, वहाँ जले हुए हैं, शहर बना को अच्छी करे, क्या जरूरत थी नहम्याह को? कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को भी कई बार परमेश्वर का वचन मिलता है कि हमें क्या जरूरत है। उसके बाप दादाओं को देखा उसने कि मेरे बाप दादाओं ने कितना दुख भोगा है, मैं तो एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मगर उसे सुनकर दुख हुआ। कई बार होता है ना कि आपका जो परिवार है उनके दुखों को देखकर आप भी दुख करते हो। कब होते हैं? जब आप एक नम्र व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब परमेश्वर अगुवाई करता था, भेड़ों को चराता था, अगर उसकी 100 भेड़ें रहती थी, अगर एक अगर चली जाती तो परमेश्वर 99 को छोड़कर एक। आमीन। कि कहीं मेरी भेड़ भटक ना जाए। अभी हम सुन रहे हैं चरवाहे की क्वालिटी, ये परमेश्वर की क्वालिटी, वो उनको नहीं देखता। आज कई बार कलीसिया में ऐसा ही होता है, अगर एक भाई पीछे जा रहा है तो आपको उसको खींचने की जरूरत है, उसे इंकरेज करने की जरूरत है। आमीन। अगर वो घर में बैठा है तो आपको उससे मिलने की जरूरत है कि मेरी बहन तू क्यों चर्च नहीं आ रही है, ऐसा क्या है तेरे जीवन में, मेरे भाई तू क्यों नहीं आ रहा है। अगर उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी कंफर्टेबल लाइफ है, तो उसको आप बताओ कि एक कुछ दिन के लिए है, आगे चल के आपके जीवन में क्या है ये नहीं पता। परमेश्वर का रास्ता आगे चौड़ा है तो आगे चलकर सकरा भी है। फिर आप वहाँ से अगर आप परमेश्वर में नहीं है ना, वहाँ फंस जाओगे तब। आमीन। अगर आप परमेश्वर को नहीं मानोगे, आज कई बार ऐसे ही होता है कि हम कई बार अपने दुखों में इतना डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों के प्रेम में इतना हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब तक हमारे बच्चे सही राह में नहीं, हम खूब प्रार्थना कराएंगे, खूब दुआ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। जब परमेश्वर से अच्छी राह में चलने लगेंगे, परमेश्वर ने दे दिया, हम भूल जाएंगे परमेश्वर। आमीन। आपने अब्राहम को देखा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, शायद वो भूल गया, उसमें लौलीन हो गया। परमेश्वर ने एक बार उसको क्या बोला, तू बलिदान चढ़ा। किसको चढ़ा? अपने बेटे को चढ़ा। जब उसे एहसास हुआ कि हे प्रभु शायद मैं तुझे भूल गया हूँ, और जब वो भूल गया और जब बलिदान चढ़ाने गया तो परमेश्वर ने क्या उसका बेटा ले लिया? नहीं, वो दी हुई चीजें कभी नहीं लेता, वो मनुष्य नहीं है। उसने अगर आपको दान प्रदान दे दी, वो कभी नहीं लेगा आपसे। वो शोकित हो सकते हैं मगर लेता कभी नहीं। अगर उसने आपके दुख दर्द को चंगाई दी है, परमेश्वर की चंगाई बनी रहेगी। वो आपकी गलती है कि आप बार बार उस बीमारी को लेकर आ रहे हो अपने जीवन में। आज डॉक्टर ने बोला तुम्हें शुगर है, तुम मीठा मत खाना, आप जानबूझ के मीठा खा रहे हो, प्रेयर कर रहे हो तो ठीक हो जाओगे? कभी नहीं होगे। 100% है कि नहीं होगे। कुछ परहेज परमेश्वर ने भी बोला है हमको करने के, उन चीज़ों को हमको जीवन में लेना पड़ेगा। आज हम परमेश्वर में आते हैं, कोई ये धर्म परिवर्तन नहीं, लोग बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। आज भी हम लोग दाहिया है, नाम वही है, नाम वही है, संदेह वही है, समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज जहाँ जाते हैं वैसी वेशभूषा भी धारण करते हैं। आमीन। आज हम अन्य जाति से आते हैं तो अन्य जाति में हमें कोई नहीं बोलता कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, आप जो हो, आप जैसे हो वैसे रहोगे। परमेश्वर आपके मनों को देखता है, आपकी दशाओं को बदलता है। आमीन। आज हम कई बार बोलते नहीं, तुमने नहीं, कोई धर्म परिवर्तन, ये हमारा मन है। आज आप क्या हिंदू में थे कि आप अलग अलग देवी देवताओं को नहीं मानते? क्या आपने बदल लिया, चेंज कर लिया? नहीं ना। आज साईं बाबा कोई देवताओं में नहीं है, मगर आधे से ज़्यादा लोग आज साईं बाबा को मानते हैं। आधे से ज़्यादा मंदिर साईं बाबा के, आधे से ज़्यादा सोना साईं बाबा को चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं भी मानती हूँ, इसलिए मैं खुद बता रही हूँ। और उनका आज तक नहीं पता कहाँ से आया, मगर लोगों ने उसको भगवान माना। आमीन। ये लोगों की थिंकिंग है। आज हम किसी बाबा के यहाँ जाते हैं, खूब चढ़ाई बुराई कराएंगे, उसको खूब महिमा लेने लगेंगे, खूब दान देंगे, खूब वो करेंगे,
वो आपको डराएगा और हम उस डर में आए। हमें जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी चीजें देता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो आराम से मिल गई है, चंगाई आराम से मिल गई, बिना मेहनत के मिल गई, उसका डर नहीं है। हम घर में बैठे हैं मोबाइल में देख लीजिए, उसका डर नहीं है। अगर एक बाबा ने बोल दिया कि तू अभी गलत, तेरा टाइम आने वाला है, पंडित ने बोल दिया, तो हम उसके पीछे भागने लगे। ये सच। आमीन। फिर हम दूसरों की सोच में और बीमार हो जाते हैं। ये हमारी सोच है, मेंटलिटी है। तो आज नेहम्याह को कोई जरूरत नहीं थी रोने की। आज यहाँ पास्टर को भी कोई जरूरत नहीं है रोने की विश्वासियों के लिए। आमीन। मगर रोते हैं कि परमेश्वर किसी आत्मा को नाश ना हो। आज सुसमाचार कौन सा रिस्क लेने की जरूरत है? क्या हम लोग के ऊपर नहीं आता है? फिर भी परमेश्वर एक साहस देता है। जब आप परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को छोड़ोगे ना, परमेश्वर से बोलोगे प्रभु मैं इस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर मैं गांव-गांव जाकर तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, परमेश्वर जरूर आपको उठाएगा। जरूर परमेश्वर आपकी दशाओं को बदलेगा। जब आप दूसरों के दुखों को देखकर रोगे, आमीन, तो ये हमें जरूरत है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, आज हमारे कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ने की। आमीन। आज हम कई बार जो पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, हम उसकी आवाज़ को सुनना छोड़ देते हैं। क्या सुनते हैं पवित्र आत्मा की आवाज़? कई बार पवित्र आत्मा बोलता है हे बेटी, क्या बेटा उठ के प्रार्थना कर, करते नहीं करते। कई बार परमेश्वर बोलता है जाओ तुम चर्च में जाओ, सुबह उठो, मगर हमें लगता नहीं यार हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं, हम भूल जाते हैं। आमीन। मगर परमेश्वर किसी को यूज करता है, उनको यूज करता है जो अपने जीवन को छोड़ते हैं और उनसे